गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, फन डे इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ शानदार फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको यूज करके आप अपने ग्रामर के स्किल्स को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही एडवांस टॉपिक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ हमने प्रीपोजिशन के कुछ सेट लिए हैं जिसमें आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ बीन इल, फिर खाली जगह दिया हुआ है 2 months। इसका मतलब हो गया कि वह 2 महीने से बीमार है। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा फिल होगा। ऊपर हिंट्स में दिया हुआ है टू, एमंग, फॉर, ऑफ और फ्रॉम। अब पहले सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2 months, जो टाइम बताता है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज होता है। तो 2 months ये निश्चित टाइम नहीं है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन इल फॉर 2 months। अब अगला सेंटेंस देखें, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज लिसन, फिर खाली जगह दिया हुआ है मी। इसका मतलब हो गया कि कृपया मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पर खाली जगह में कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। तो आपको हम बता दें कि लिसन के बाद में हम लोग टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा प्लीज लिसन टू मी। अब अगला सेंटेंस देखें, यहाँ लिखा हुआ है ही इज नॉट अफ्रेड, फिर खाली जगह दिया हुआ है मैड डॉग्स। इसका मतलब हो गया कि वह पागल कुत्तों से भयभीत नहीं है या फिर डरा हुआ नहीं है। इसमें आप बताइए कि कौन सा सही प्रीपोजिशन फिल होगा। तो सेंटेंस के बीच में देखें, यहाँ लिखा हुआ है अफ्रेड, और हम लोग जानते हैं कि अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ओ एफ, ऑफ। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स। आशा है आपको आज का प्रीपोजिशन सीरीज काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिर खाली जगह दिया हुआ है हिज सन्स। इसका मतलब हो गया कि उसने अपनी संपत्ति अपने बेटों के बीच में बांट दी या फिर बेटों में बांट दी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जब किसी चीज़ को बांटने की बात आती है, अगर वहाँ पे कम से कम 2 लोग हों तो वहाँ पर बिटवीन का यूज होता है, और 2 से ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर एमंग का यूज होता है, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एमंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज सन्स। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है ही इज सीनियर, फिर खाली जगह दिया हुआ है माई सिस्टर। इसका मतलब हो जाएगा कि वह मेरी बहन से बड़ा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सेंटेंस को देखने पर पता चलता है यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के बाद दैन का प्रयोग होता है। लेकिन जब सेंटेंस में सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर जैसे शब्द आते हों तो उसके बाद हम दैन की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज सीनियर टू माई सिस्टर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है समबडी इज नॉकिंग, फिर खाली जगह दिया हुआ है द डोर। इसका मतलब हो गया कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। यदि आपने अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो शायद आप आंसर दे पाएँ। फिलहाल चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट में देखें लिखा हुआ है द डोर। जब किसी को टारगेट करके या सेंट्रलाइज करके कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर यूज होता है एट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एट, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा somebody is knocking at the door। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है he looks, फिर खाली जगह दिया हुआ है his father's business। इसका मतलब हो गया कि वह अपने पिताजी का बिजनेस देखभाल करता है।
अब इसमें देखभाल का प्रीपोजिशन क्या होता है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए हम आपको हेल्प करते हैं आंसर देने में। सेंटेंस में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स। तो यदि आप देखभाल का मीनिंग जानते होंगे तो उसका मीनिंग होता है लुक आफ्टर, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही लुक्स आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर इज एंग्री, फिर खाली जगह दिया हुआ है मी। इसका मतलब हो गया कि अध्यापक मुझसे नाराज है। इसमें आपको बताना है सही प्रीपोजिशन कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है टू, आफ्टर, बाय, विद, एट। अब सेंटेंस के लास्ट में देखें, यदि यहाँ पे मी की जगह पर लिखा होता है कोई प्रस्ताव की बात होती तो यहाँ पर हम एंग्री के साथ में टू का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन की बात हो रही है तो एंग्री के साथ में हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विद, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर इज एंग्री विद मी। यदि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो से हम आपको तनिक भी हेल्प कर पाएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है माई रूम इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है द किचन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बाई, इनटू, बिसाइड, विद इन और फ्रॉम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन के अनुसार इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मेरा कमरा रसोई घर के बगल में है। अब के बगल में का मीनिंग क्या होता है शायद आप जानते होंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ के बगल में का मीनिंग होता है बिसाइड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई रूम इज बिसाइड द किचन। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है आई शैल कम, फिर खाली जगह दिया हुआ है 2 आवर्स। इसका मतलब हो गया कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मे का मीनिंग क्या होना चाहिए, इन या विद इन। तो हम आपको बता दें, जब दिए गए टाइम के लगभग में कोई काम पूरा होता है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं, और यदि दिए गए समय के पहले ही कार्य पूरा हो जाए तो वहाँ पर हम विद इन का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ भी कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विद इन, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल कम विद इन 2 आवर्स। आशा है आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज 10 o'clock, फिर खाली जगह दिया हुआ है माई वॉच। इसका मतलब हो गया कि मेरी घड़ी में 10 बज रहा है। तो खाली जगह में कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। ऑप्शन में देखें, यहाँ लिखा हुआ है बाई, इनटू, बिसाइड, विद इन और फ्रॉम। चलिए हम आपको बता दें, जब किसी को टाइम बताना होता है तो हम बताते हैं मेरी घड़ी में 10 बज रहा है। तो मे का मीनिंग वहाँ पर हम इन की जगह पर बाई का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बाई, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। आशा है आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है द मंकी जंप्ड, फिर खाली जगह दिया हुआ है द वेल। इसका मतलब हो गया कि बंदर कुएं में कूद गया। अब इसमें मे का मीनिंग क्या होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि मे का मीनिंग इन या इनटू होता है। इन किसी अस्थायी पोजीशन के लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए, और इनटू किसी मूविंग पोजीशन के लिए होता है। तो मंकी कुएं के ऊपर था और वहाँ से जंप करके कुएं के अंदर चला गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द मंकी जंप्ड इनटू द वेल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक एडवांस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।